स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स के हमने क्या करना होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है और फिर उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन तीनों का प्रोडक्ट लेके हमने शो करना होता है कि वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर विच पी ट्रांसपोज ए पी इज डायगोनल। क्या है कि पी ट्रांसपोज ए और पी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाएगा और मैट्रिक्स गिवन क्या है, मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू 2 1 1 1 2 1 1 1 2 है। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चंस में हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था। अब यहाँ पे क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज भी 3 आएंगी और इसके आइगन वेक्टर भी 3 होंगे और वो 3 आइगन वैल्यूज के लिए 3 आइगन वेक्टर्स होंगे और हर आइगन वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। हर आइगन वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करके उसका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स ए और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उससे आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, सो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 स्टेप करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हम करेंगे फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हर आइगन वैल्यूज के लिए एक वेक्टर को फाइंड आउट करना है और फिर हर वेक्टर को फाइंड आउट करने के बाद उसके ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे ही ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आएंगे उनका हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और वो मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो जैसे ही हम a माइनस लैम्डा आई, आपके पास क्या आता है, 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। R1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे सो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट 2 डिलीट हो जाएगा, ये एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा सो 2 माइनस लैम्डा होल का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर माइनस 1 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट 2 डिलीट हो जाएगा, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लैम्डा से, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्लस का 1 बाहर निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, माइनस 1 को 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया सो माइनस का 2 प्लस का लैम्डा आ जाता है इज इक्वल टू 0। आफ्टर यानी हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 है। अब यहाँ इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी। जितना इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतनी ही आइगन वैल्यूज होंगी। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, सो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, 3 होंगी। और अगर आपके पास ऑर्डर 3 में कोई इक्वेशन आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम एफएससी में भी पढ़ चुके हैं और मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं कि उसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व आउट करते हैं। सो यहाँ पे भी हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन में, क्या होता है कि आपके पास ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है पहले इसके कोफिशिएंट को लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट, फिर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, लैम्डा का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस का 6 9 माइनस का 4। फिर क्या किया जाता है, नंबर्स पे उसको चेक किया जाता है। ऐसे तमाम नंबर्स पे उसको चेक किया जाता है जिस पे आपको रिमाइंडर 0 मिले। ये रिमाइंडर जो लास्ट वैल्यू होती है यहाँ पे जो रिमाइंडर आपको 0 मिलता है
तो वो वैल्यू किसकी क्या होती है, उसको रूट्स भी कहते हैं या उसका सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, सो देखें पहले हम 1 पे चेक करते हैं, -1 पे भी चेक करें, 2 पे भी करें, हर नंबर पे चेक करें, लेकिन जैसे हम प्लस के 1 पे चेक करते हैं सो फर्स्ट नंबर वैसे आ जाता है। फिर इस नंबर को इससे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 आ जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 6 है प्लस का 1 है तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 9 है माइनस का 5 है तो प्लस का 4 आ जाएगा। फिर प्लस के 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4 है प्लस का 4 है इज इक्वल टू 0 आ जाता है। सो 1 इज द रूट ऑफ, ठीक है, एक वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के आपके 1 पे आपके पास जो आ रहा है रिमाइंडर वो 0 बच रहा है, इसलिए 1 जो है वो क्या है, रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। अब देखें, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लैम्डा का कोफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट क्या है, 4 है। सो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन से करें, ठीक है, फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, -5 के ऐसे दो जोड़े बनाने हैं, अगर इनको हम एडअप करें तो क्या बने, -5 लैम्डा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर बने। सो -4 लैम्डा माइनस का लैम्डा -5 लैम्डा हो जाता है, और -4 लैम्डा जब लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा माइनस के लैम्डा से, सो प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर आ जाता है। सो -4 लैम्डा इंटू लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ में हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यूज 2 आ रही है, एक 4 और एक 1, और एक ऑलरेडी हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास आइगन वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 4, 1 एंड 1। ठीक है, अब हर आइगन वैल्यूज के लिए हमने क्या चेकआउट करना है, हर आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करना है। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लेट्स सपोज करते हैं किसी भी वेक्टर को और उसको कह देते हैं कि वो आइगन वैल्यू के लिए क्या है, आइगन वेक्टर है, और उसको हमने प्रूव आउट करना होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट v इज इक्वल टू x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4। सो हम कैसे आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं, a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। v इज वेक्टर जो कि हम लेट सपोज करते हैं, और a माइनस लैम्डा आई क्या है, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 2 माइनस लैम्डा। अब 4 के लिए हम चेक कर रहे हैं, सो 2 माइनस लैम्डा, अगर लैम्डा की जगह 4 रखा जाए, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। यहां पे भी 2 माइनस लैम्डा, माइनस का 2 माइनस का 2। सो a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2 1 1 1 माइनस का 2 1 1 1 माइनस का 2 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आप इसके जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं कि हम इसको अगर इसके लीनियर इक्वेशन बनाए जाएं और फिर दोनों को एक दूसरे को कैंसल आउट करके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम आइगन वेक्टर को हैं वो 3 तरीकों से सॉल्व कर चुके हैं, 3 तरीकों से हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट कर चुके हैं। या फिर अगर आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स आ रहा है, अगर 3 क्रॉस 3 है तो ईजी होगा कि आप इसको किस में कन्वर्ट करें, एचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो जैसे ही हम इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट इंटी आपके पास माइनस का 2 है, यहां पे हमें क्या चाहिए 1। सो R1 और R3 को हम इंटरचेंज कर देंगे, R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, R1 और 3 को, अब देखिए R1 और 3 को इंटरचेंज करने के बाद 1 1 माइनस का 2, बट यहाँ पे हमें 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए। सो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 और R3 प्लस 2R1, R2 माइनस R1 और R3 प्लस 2R1 करेंगे तो आपके पास 1 1 माइनस का 2 0 माइनस का 3 3 0 3 माइनस का 3। यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे माइनस का 3 है बट यहाँ पे हमें 1 चाहिए। सो 1 कैसे आएगा, अगर R2 को हम -1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 आएगा। जैसे ही हम R2 को -1 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 माइनस का 2 0 1 माइनस का 1 0 3 माइनस का 3। ओके हो गया स्टूडेंट्स, बट अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3 है यहाँ पे, ये हमें 0 चाहिए और -3 की जगह हमें 1 चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम R3 में 3R1 को 3R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
R3 में से 3R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास 1 1 0 0 1 माइनस का 1 0 0 0, थर्ड रो जो है वो 0 0 आ जाती है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और थर्ड जो रो है वो 0 आ जाता है तो वहां पे हम x3 को लेट करते हैं किसी कांस्टेंट के। सो आपके पास एक रो 0 के बराबर है आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लेट x3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर दो रो 0 के बराबर आ जाती तो फिर हम क्या करते, x2 और x3 दोनों को हम लेट सपोज करते कि वो किसी कांस्टेंट की इक्वल है। सो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दो बन रही, एक बन रही है x1 प्लस x2 माइनस का 2 x3 इज इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस का x3 इज इक्वल टू 0। लेट x3 इज इक्वल टू a, लेट x3 इज इक्वल टू a। अगर x3 की जगह हम a पुट करते हैं तो x2 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। x2 भी a आ गया, x3 भी a आ गया। जैसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x1 प्लस x2 माइनस का 2 x3 में, सो x1 भी इज इक्वल टू वो भी a के बराबर आ जाता है। x1 इज इक्वल टू a, x2 इज इक्वल टू a, x3 इज इक्वल टू a। thus क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू x1 x2 x3, वहां पे हम a पुट कर देंगे और a को कॉमन निकाल के आपके पास जो वेक्टर आएगा वो 1 1 1 कॉलम की शक्ल में आएगा। एंड हेंस जब उसका ट्रांसपोज हम लेते हैं उस वेक्टर का 1 1 1 का ट्रांसपोज, तो आपके पास किस फॉर्म में आ जाता है, 1 1 1 ट्रांसपोज इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4। एक आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया है। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे आइगन वेक्टर। इसी को हम, ये वेक्टर हमारे पास v1 v जो है x1 x2 x3, इसको हम लैम्डा 1 के लिए फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। जैसे हमारे चेक करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स जो आता है वो आता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। जैसे हम ये प्रोसेस करते हैं तो आपके पास सेकेंड रो और थर्ड रो किसके बराबर आ जाती है, दोनों रो 0 हो जाती हैं। और अगर दोनों रो 0 हो जाए तो फिर क्या करना है, x2 और x3 को लेट सपोज करने किसी कांस्टेंट की इक्वल। सो हम लेट करते हैं, लेट x2 इज इक्वल टू a एंड x3 इज इक्वल टू b। जैसे ही हम x2 और x3 को a और b के बराबर लेट सपोज करते हैं तो आपके पास x1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, माइनस का a माइनस का b। हेंस v इज इक्वल टू माइनस a माइनस b। b को हमने किसके बराबर, x2 को लेट किया था a के बराबर, सो x2 की जगह a पुट करेंगे और x3 को लेट किया था b की बराबर, सो b बराबर करेंगे। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए कि माइनस का a माइनस का b, a एंड b, सो देखें सेकेंड रो यहाँ पे a है, साथ में b वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको प्लस 0b लिख सकते हैं। थर्ड रो में क्या है, b है, a वाला कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0a लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया माइनस का a माइनस का b, a प्लस 0b 0a प्लस b। अब इसको सेपरेट किया, जैसे ही हम सेपरेट करेंगे सो माइनस का a 0a प्लस माइनस का b 0b b। a कॉमन निकालेंगे सो माइनस 1 1 0, b कॉमन निकालेंगे माइनस 1 0 एंड 1। अब देखें इन वेक्टर का ट्रांसपोज लें, इन वेक्टर का जैसे हम ट्रांसपोज लेते हैं सो ये हो जाएगा माइनस का 1 1 0 ट्रांसपोज एंड माइनस 1 0 1 का ट्रांसपोज और द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये तो 3 आइगन वेक्टर आ गए हमारे पास। अब इन 3 वेक्टर्स का हमने क्या करना है, आइगन वेक्टर्स का इनके ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने। और हमें पता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड। सो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास आइगन वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है, 1 1 1 1 1 1 का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ जाता है। और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड। सो इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ओके हो गया। इस आइगन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे है माइनस का 1 0 माइनस का 1 1 0, तो इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2 के बराबर आ जाएगा। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड 0 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसी तरह थर्ड आइगन वेक्टर का माइनस 1 है, 0 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 होगा और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 0 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो तीनों जो यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, इन वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर जो आ रहे हैं उनका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, एक
क्या डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होता है। और वो हम कैसे करते हैं कि इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है। सो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये आपके पास P जो मैट्रिक्स आ रहा है, इस P मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको A के साथ, A मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और फिर इसी मैट्रिक्स को दोबारा लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो जी स्टूडेंट्स, पहले भी हम कर चुके हैं कि जब भी आपके पास इस तरह का एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जब भी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में कोई वेक्टर ए हो, तो उससे हमेशा आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। पहले हम 2 एग्जांपल्स कर चुके हैं, इक्वेशंस कर चुके हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स ही देगा। तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा लेक्चर था, बहुत ही ईजी था, लेकिन पहले 2 क्वेश्चंस में हमारे पास जो थे वो 2x2 मैट्रिक्स था, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यूज, 3 आइगन वेक्टर्स, और फिर क्या करना है, उनसे हमने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो बाकी ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करना है, ये आप खुद से करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। पहले भी हम कर चुके हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होती है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको पता है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।